अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, चंगे होंगे, भले होंगे। मैं हूँ अतिका अली। कैमरा भी मैंने मुझे घूर रही। मैं हूँ अतिका, ऐसे करना, सॉरी। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है ड्रोन फेस्टिवल से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है ड्रोन फेस्टिवल इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ड्रोन्स की बात हो रही है, यूएवीज़ की बात हो रही है और अब हम बात करेंगे ई प्लेन की। अपने आप में एक तरीके से चमत्कारिक रूप उसे कह सकते हैं, एक सपना कह सकते हैं, जो व्यक्ति आज से 20-25 साल पहले देखा करता था कि कोई एक ऐसी गाड़ी जो कार हवा में उड़ेगी, लेकिन अब वो हकीकत है और वो हकीकत हमारे ठीक सामने है। ई प्लेन के द्वारा ये बनाया गया है। हमारे साथ विष्णु हैं। विष्णु, क्या खूबी है, कैसे काम करता है? मुझे 2 सीटें दिखाई पड़ रही हैं, तो हम और आप इसमें उड़ान भर सकते हैं। ऑफ कोर्स सर। सो सर, हम ई प्लेन कंपनी से है। इट्स अ स्टार्टअप इनक्यूबेटेड आउट ऑफ IIT मद्रास। तो हमारा एंड गोल, ये कोशिश है कि हम एक 2 सीटर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी बनाएं, राइट। तो हम ये कर सकते हैं क्योंकि हमारा खुद का प्रोपल्शन सिस्टम डिज़ाइन किया है। तो आपका पास जो गाड़ी है, दिस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पैक्ट eVTOL एयरक्राफ्ट। एंड हमारा ये यूज़ केस परस्यू करना चाहते हैं ऑफ UAM, अर्बन एरियल मोबिलिटी बोलते हैं। तो वी आर बिल्डिंग एन eVTOL का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ सिस्टम, विच मीन्स ये हेलीकॉप्टर की तरह टेक ऑफ होगा और फॉरवर्ड फ्लाइट लाइक अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, राइट। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। फिक्स्ड विंग क्योंकि फिक्स्ड विंग से हमें ज़्यादा रेंज मिलेगा। VTOL क्योंकि हम उस ऑपरेशन बहुत फ्लेक्सिबली काम करते हैं। जैसे आप हेलीकॉप्टर्स देखते हो, वो कहीं भी लैंड कर सकते हैं, कहीं भी टेक ऑफ कर सकते हैं। और ये फॉर्म फैक्टर और साइज़ के हिसाब से इट वुड बी एबल टू ईज द ट्रैफिक कंजेशन इन अर्बन स्पेसेस, सर, राइट। तो ये है हमारा कोशिश। इट इज़ ए 2 सीटर व्हीकल, जैसे मैं बनाया। इनिशियली इट विल बी मैन्ड, जैसे एक पायलट होना चाहिए, बट बाई द एंड ऑफ द डेकेड हमारा ये कोशिश है कि इट बी फुली ऑटोनॉमस, राइट। तो जस्ट लाइक हाउ आप एक कैब बुक करते हो एक ऐप पे, तो इनिशियल जब हम सर्विसेज ऑफर करेंगे तो यू विल हैव टू गेट द व्हीकल ऑन एन ऐप। इट विल शो अप एट ए डेजिग्नेटेड डेस्टिनेशन एंड इट विल बी एबल टू टेक यू टू वेयरएवर यू हैव टू गो टू, सर। तो ये कितने किलोमीटर तक की उड़ान भरती है? इसमें इसको कैसे चलाते हैं और इसमें क्या इनपुट चाहिए होता है इसके उड़ान के लिए? तो सर, इसका एक चार्ज पे रेंज होगा 200 किलोमीटर्स, पर हम एक शॉट में शायद 200 किलोमीटर्स नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक अर्बन स्पेस में यूज़ करेंगे। तो यूज़ केसेस कुड बी एयरपोर्ट ट्रांसफर, जैसे कि आप दिल्ली के सेंटर CP से आपको एयरपोर्ट जाना है और आप ट्रैफिक में फंस गया, तो आपको ईजिली 1.5 आवर्स लग जाएगा, 90 मिनट्स लग जाएगा। पर फ्लाइट टाइम होगा सिर्फ अबाउट अंडर 10 मिनट्स ही होगा आपका फ्लाइट टाइम, राइट। तो हम टाइम के लिए ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, सर। तो कंट्रोल्स अब मिक्स कंट्रोल्स होगा। तो आप ये सोचेंगे कि हम उड़ाएंगे कैसे, कि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ाएंगे या फिक्स विंग एयरक्राफ्ट की तरह उड़ाएंगे। उड़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? राइट। तो सर, हम वो सर्टिफिकेशन प्रोसेस में एक टाइप रेटिंग बोलते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट टाइप रेटेड बन जाएगा जब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाएगा। तो वी विल हैव टू ट्रेन द पायलट्स टू बी एबल टू फ्लाई समथिंग लाइक दिस, सर, राइट। तो वो है हमारा प्लान। और ये रिचार्ज्ड है, बैटरी से सिस्टम है या कैसे? सर, ये फुली बैटरी सिस्टम है, फुली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है। और सेल्स हम प्रोक्योर करते हैं, पर बैटरी पैक और उसका थर्मल्स हम ही बनाते हैं, सर। तो बैटरी पैक भी इंडिया में ही बनाते हैं हम। तो ये बताइए मुझे कि ये कितनी देर हवा में रह सकता है और इसे जब लैंड कराना पड़े या इमरजेंसी लैंडिंग है, इसके अभी ये टेस्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, राइट। सो सर, हम ये बनाने के पहले हम इसका एक सब स्केल वर्जन बनाना है। तो दैट इज़ व्हाट वी कॉल द E50, जो मेरा राइट साइड में है। तो इसमें हम ये कॉन्सेप्ट प्रूव करना चाहते हैं, विच इज़ बेसिकली हाइब्रिड VTOLs विच विल टेक ऑफ लाइक अ हेलीकॉप्टर एंड फॉर फ्लाई लाइक आई मेंशन टू यू। तो ये EDFs इसमें टेस्ट होगा। जब टेस्ट सब सिस्टम्स कंप्लीटली प्रूव हो जाएंगे तो हम इसका मैन्युफैक्चर शुरू कर देंगे, सर, राइट, प्रोटोटाइप का। ओके। तो इस जैसे ये तो मुझे अनमैन्ड दिख रहा है कि इसमें कोई भी इंसान के बिना इसकी टेस्टिंग होगी। इसमें इंसान बैठाकर भी आप पहले तो प्रोटोटाइप और फिर प्रोटोटाइप के बाद आप इसके उसके पहले भी एक छोटा प्लेन हम देख रहे हैं E6, ये सबसे बुनियादी ढांचा था, राइट। तो ये फर्स्ट था, सर, जो हमें टेक प्रूव कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल टेक ऑफ और फॉरवर्ड फ्लाइट। तो वो हम उसे प्रूव किया, वो सब सिस्टम्स को मैच्योर करवा के हम इस E50 को बनाया है। तो E50 का सब सिस्टम जो है, जो एवियोनिक्स यूनिट लगता है, इज़ ऑलमोस्ट एज क्लोज टू व्हाट विल गो ऑन टू द E200, सर। तो ये बताइए इसको लेकर रिस्पांस कैसा है, क्योंकि ये देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट है और मतलब बहुत हैंडी दिख रहा है देखने में, और तो इसको लेकर रिस्पांस कैसा है मार्केट के अंदर, और क्या सरकारों से भी, गवर्नमेंट्स भी ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट दिखा रही है?
ऑफ कोर्स सर हमें गवर्नमेंट से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि वी आर नाउ ट्राइंग टू एंगेज विद MOCA एंड DGCA फॉर सर्टिफिकेशन प्रोसेसेस, राइट। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है सर, क्योंकि वी आर ऑन ट्रैक टू बी द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट ना, और वो भी डिज़ाइंड कम्प्लीटली इन इंडिया, राइट। जैसे कि प्रोपल्शन सिस्टम जो है वो आप डिज़ाइन देखते हो, नन ऑफ दिस इज़ फ्रॉम एन इंटरनेशनल मार्केट, राइट। तो ये हम खुद हमारा इंडिया में डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दिया, तो इट्स फुली मेड ऑफ कार्बन कॉम्पोजिट। सो हम खुद टाइम लगा के रिसर्च करके हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट किया, राइट। कि आप सोच लो कि ये E50 का एक ब्लेड जो होता है इट प्रॉब्ली वे अबाउट 130-140 ग्राम्स, और वो हमें ऑलमोस्ट 15-16 किलोस का थ्रस्ट दे सकता है सर। ऑल ऑफ दिस बिकॉज हम उस मटेरियल पे रिसर्च करके इंडिजिनियसली बना दिया सर। तो एक तरीके से ये बहुत प्रभावशाली और अद्भुत काम इसको लेकर जारी है, इस ई कार को लेकर। और अगर इस तरीके से ये सारे एक्सपेरिमेंट सारे पैमाने पर ये खरा उतरता है, तो फिर आप भारत में उड़ती हुई कार का सपना भारत साकार होता हुआ देखेगा। जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुई हूँ ये देखकर, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड? नहीं, मैं तो शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैंने इससे पहले इस बारे में कोई न्यूज़, कोई अपडेट या कोई वीडियो नहीं देखी थी। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा हैरानकुन लगा देखकर कि ये भी आ रही है, मतलब एक ई कार जो उड़ती हुई कार होगी। अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले कभी सुना ही नहीं। ऐसी वीडियो हमने देखी थी, उस पर रिएक्शन दिया था। इंडिया में वो नहीं बनी थी। नहीं, मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। हाँ, इंडिया में नहीं बनी थी, बाहर कंट्री में बनी थी। बाहर की कंट्रीज की बात नहीं कर रही, इंडिया की बात। और इंडिया में मेरे ख्याल में उसको लाने की बात हो रही थी, कुछ इस तरह से सेटिंग हो रही थी कि इन फ्यूचर इंडिया में कारें उड़ेंगी। आपने देखा फ्लैग इंडिया पे लगा हुआ था, यानी कि मेक इन इंडिया। ये वाली जो है ये चीज़, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में शायद कि हम देख रहे थे कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर कंट्री चाहता है कि मेरे पास भी वो टेक्नोलॉजी हो जो नई दुनिया में आ रही है। लेकिन नई टेक्नोलॉजी जो है वो चंद कंट्री जो है वो लाते थे अपनी, सही। लेकिन उन चंद कंट्रीज़ में मैं कहता हूँ अब इंडिया शामिल हो गया है, जो खुद इन्वेंट कर रहे हैं, जिसे देखकर दूसरे कंट्री कहेंगे कि अच्छा अब हम ये चीज़ लाए, अडॉप्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर पूरी दुनिया में कारें आएंगी उड़ने वाली, तो इसका मतलब है कि वो स्टार्टिंग के जो 5 कंट्री होंगे, तो उनमें पहला, दूसरा, तीसरा इंडिया होगा। इसका मतलब तो ये हो गया। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत लग रही है कि इस कार की ज़रूरत पाकिस्तान को है। जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो इस तरीके के ही व्हीकल्स अब हमें चाहिए होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाहिए होंगे कि पेट्रोल से हमारी जान छूट जाए। लेकिन अभी तक तो कुछ भी ऐसा दिख रहा नहीं है कि उसका कोई, जैसे पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ी है तो उसकी नैमुल बदल के तौर पर कुछ और यूज़ किया जाए, कुछ और आए मार्केट में। अभी तक कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा। और उन्हें देखें कि अगर उनके यहाँ डीजल की कीमत बढ़ जाती है इन केस, या पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है इन केस, तो वो बहुत पहले अपने आप को कन्वर्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रिक की तरफ। अच्छा, एक चीज़ है कि बड़ा खिलौना टाइप लग रहा है, मतलब नाजुक सा लग रहा है, हैंडी भी लग रहा है। उसकी वजह ये है कि जैसे वाइट कलर होता है ना, तो वाइट कलर वैसे ही एक नरम नाजुक दिख रहा होता है। अच्छा, एरोप्लेन्स बेसिकली हमने जो हेलीकॉप्टर्स देखे हैं बचपन में, डार्क कलर के होते हैं, जो टॉयज वगैरह हमने खेले हैं, तो वैसे ही वाइट कलर तो रिलेट ही करता है, ऐसा लगता है एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर से, क्योंकि बेसिकली उसी में देखे हमने। प्लेन पे तो वाइट कलर होता है, लेकिन जो इस तरह के जो होती है ना, हेलीकॉप्टर हो गया, वो डार्क कलर्स में होते हैं ज़्यादातर, ब्राउन में, ब्लैक में। अच्छा, मैंने जो ज़्यादा मेरा जो प्लेन वाइट होते हैं, प्लेन तो वाइट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी ज़्यादातर इसी कॉम्बो में देखे हैं मैंने। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खिलौना है, ये ज़रा सा उड़ा रिमोट से, तो ऐसा लगता है कि। तो आपको कैसा लगा ये खिलौना? बहुत ही अद्भुत लगा, और खिलौना तो नहीं, मैं कहूँगी बहुत बड़ी इन्वेंशन है मेरे नज़दीक। तो एक मैजिकल इन्वेंशन कह सकते हैं इसको, कि आप उड़कर। अच्छा, बीच में दिल्ली के हवाले से, जैसे कि वो वीडियो में बता रहे थे कि बहुत ट्रैफिक है, बहुत मसले मसाइल हैं, अगर ट्रैफिक हुआ तो आप इतने घंटे तो आपके गए, और फिर आपकी फ़्लाइट हो तो फिर आप क्या करोगे? उड़ के तो पहुँच नहीं सकते। हम मिसाल देते ना, क्या करें, उड़ के पहुँच जाए। तो जी, इन्होंने इस मिसाल को मैं कहूँगी सच करके दिखाया है। जी जनाब, क्या कह रही थी आप? तो मैं यही कह रही थी कि एक बहुत ही अद्भुत इन्वेंशन, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्तों में, बल्कि अभी ही मैं देख रही हूँ, बोलते हैं ना कूद के पाँव पालने में दिख जाते हैं, समझ आ जाते हैं। तो मैं जो अभी इन्वेंशन देख रही हूँ, इनकी डेवलपमेंट देख रही हूँ, इनकी प्रोग्रेस देख रही हूँ, तो मुझे तो लग रहा है इंडिया
इंस्पिरेशन बनेगा दूसरे कंट्रीज के लिए कि जैसे इंडिया चल रहा है वैसे हमें चलना चाहिए, जैसे इंडिया कर रहा है वैसे हमें करना चाहिए। वो चीज़, ऐसी चीज़ जो दुनिया में कहीं नहीं है, उसका डेमो हमें दिख रहा है। मिसाल के तौर पे हाइपरलूप, उसका डेमो बना के दे दिया उन्होंने, ईवी इतना आम हो रहा है, उस पे वर्किंग हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, उड़ने वाली कार, ड्रोन कार, ये अभी दुनिया में नहीं है। आप यकीन करें, मैं इतना शॉक्ड हुई हूँ इस वीडियो को लेकर कि मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वाकई इंडिया में उड़ने वाली कार आने वाली है। और मुझे पता है कभी कभी ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैं ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा, ये भी होगा कि जैसे हम लोग पार्सल या कोई चीज़ें मंगवाते हैं ना, सही, तो वो तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। ड्रोन के ज़रिए से पिज़्ज़ा आएगा घरों की छतों पे, ठीक है, आपको पिज़्ज़ा दे के चला जाएगी। आपकी डिलीवरी, पैसों की डिलीवरी तो हो चुकी होगी, ठीक है ना। आपको चीज़ आ जाएगी उड़ते हुए, बग़ैर किसी रुकावट के, फ़ौरन 10 मिनट में, 5 मिनट में। और उसके अलावा आपको कहीं भी जाना है, जैसे हम करीम और उबर मंगाते हैं, तो हम अपनी ही छत पे ड्रोन कार मंगवाएंगे। क्या ज़माना होगा। हम अपनी छत पे ड्रोन कार मंगवाएंगे, ठीक है, उस पर बैठेंगे, हमने इधर से उधर चलेगी, उधर से उधर चलेगी। अच्छा, आपको किसी कंपनी में जाना है या किसी बड़े ऑफिस में जाना है या किसी बड़े होटल में जाना है, क्या स्वैग होगा ना आपका कि जैसे कि कराची जैसा होटल हो, आप ऊपर से आ रहे हो यार, बोलते ना ऊपर से आ रहे हो, वाकई ये तो ऊपर ही से आएंगे, फिर नीचे से नहीं आने वाले। बस किसी दिन ऊपर से कोई फेंक ना दे। अच्छा, एक ये भी होता है कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे लाइक मिल्क वगैरह। अब फ्लाइट के थ्रू अगर उनकी डिलीवरी की जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, स्पॉइल्ड हो जाएंगे। तो उसके लिए भी बड़ा कारआमद साबित होने वाला है कि यूँ आपने छोटी मोटी चीज़ें तो फ़ौरन जा सकती हैं, फ़ौरन ही पहुंच जाएंगी आपके पास। फ़ौरन एक जदीद तरक्की, जदीद दौर, जदीद, मुझे वाकई मुझे पिंच करें, मुझे लग रहा है मैं ख्वाब देख रही हूँ सीरियसली। दिस इज नॉट अ पिंच यार, सीरियसली मैं बहुत शॉक्ड हुई हूँ इस वीडियो के बाद। तो बाकी ये कि मैं वही कह रहा हूँ कि एक चीज़ होती है कि इंसान दुनिया के साथ चलता है, यहाँ तो दुनिया से आगे चलने की कहानी चल रही है कि बहुत सारे देशों में ये चीज़ पता नहीं अभी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, लेकिन इन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको सिर्फ टेस्टिंग रह गई है, तकरीबन उसकी एक पूरी शक्ल सूरत। टेस्टिंग के साथ साथ आप देखिए सब सिस्टम्स बनाए अलग अलग, उनको टेस्ट करा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्वेंट कर देते हैं। बिल्कुल, मैं हैरान हूँ, ये लोग इतनी सी चीज़ों पे भी नज़र रखते हैं। आपको पता है टेक्नोलॉजी जब तक मार्केट में आती नहीं है तब तक उसकी जो लूज फोल्स हैं, जो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या उसकी जो परेशानियाँ हैं वो पता नहीं चलती। वो जितने अच्छे तरीके से टेस्ट हो ना, वो सबसे ज़्यादा मतलब है कि वही चीज़ कामयाब होती है जो बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट हो के आई। याद है आपको एक बाइक की हमने वीडियो देखी थी, ओला बाइक का एक प्लांट देखा था हमने, जिसमें आपने कहा था बनने में तो इतना टाइम नहीं लगा, यानी कि एक चीज़ यहाँ बन रही है, टेस्टिंग कितने मराहल से हो रही है। आपने कहा था बैटरी पहले टेस्ट हो रही है, उसमें से कोई सेल ख़राब है दोबारा निकलेगा, यानी कि आधे से ज़्यादा प्लांट तो उनका सिर्फ टेस्टिंग का था। टेस्टिंग में तो फिर पानी में टेस्ट हो रही है, तो फिर वो रोड पे चला रहा है, रोड पे चल रही है। तो आपने कहा था कि यार बड़ी मतलब है कि मुझे ये बात बड़ी हैरान कुन लगी कि हम क्या है, मैं हूँ, बाइक बन गई, शुक्र है। अच्छा टेस्ट, अच्छा सुने अब क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, चलाएंगे देखेंगे, बिकेगी, लोगों की कॉलें आ जाएंगी, पता चल जाएगा, फिर उस चीज़ पे हम वर्क करेंगे। फिर नॉर्मल सोच यही होता है कि यार एक चीज़ हम मार्केट में फेंकते हैं, चल रही है, चलो भाई ठीक है, मार्केट से क्या शिकायत आती है, हम वो अपनी शिकायत अपने डिपार्ट को बताएंगे, डिपार्ट उस पर वर्क करेगा। वो खुद ही अपने ही प्लांट में अच्छे तरीके से एक चीज़ चेक कर रहे हैं। ये एक कमाल की बात है, इसको कहते हैं ट्रस्ट, इसको कहते हैं अपनी प्रोडक्ट को 100% करके यूज़र तक लेके जाना, ताकि यूज़र 100% सेटिस्फाई हो, आपकी कंपनी का एक नाम हो, आपकी एक गुडविल बने, जिसकी वजह से ज़िंदगी भर आप उस मार्केट में स्टैंड कर सको। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, हैरान कन वीडियो, पिच करें। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।